मित्रों, एक जंगल के घने वृक्ष पर स्वर्ण के समान एक पक्षी रहता था, जिसकी बीट सोने की होती थी। तभी लोग उसे स्वर्ण पक्षी कहते थे। इस पक्षी की चर्चा चारों ओर थी। एक बार एक शिकारी उस जंगल में घूमता हुआ आया। उस पक्षी ने शिकारी के सामने ही बीट कर दी। शिकारी ने सोने की बीट को देखा तो उसके मन का लालची इंसान सोचने लगा, वाह वाह, अब तो मेरे नसीब जाग गए। सोने की बीट करने वाला पक्षी क्या कहने हैं। अपना सोया भाग्य कैसे एकदम से जाग उठा है। शिकारी ने उसी समय अपना जाल बिछा दिया। वो पक्षी जितना कीमती था उतना ही सीधा साधा भी। उसे क्या पता था कि ये जाल उसे कैदी बनाने के लिए बिछाया गया है। वो भोला पक्षी उस जाल में फंस गया। शिकारी को सोना देने वाला पक्षी तो मिल गया। उसने शीघ्र उसे पिंजरे में बंद कर दिया। वो बहुत खुशी खुशी अपने घर की ओर आ रहा था। उसे पता था कि अब वो बहुत जल्द अमीर बनने वाला है, धनवान, अपार सोने का मालिक। किंतु दूसरे ही क्षण शिकारी ने सोचा, मेरा काम तो शिकार खेलना है। मैं इतने कीमती पक्षी को अपने पास रखकर क्या करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि चोरों को पता चल जाए और वे मुझे मारकर इसे अपने साथ ले जाएं। मौत के नाम से शिकारी ऐसा डरा कि उसने ये निर्णय कर लिया कि मैं सोना देने वाले इस पक्षी को राजा को देकर मुंह मांगा इनाम पालूंगा। उससे राजा भी खुश और भी मैं भी खुश। फिर मरने का भी डर खत्म हो जाएगा। शिकारी सीधा राजा के दरबार में गया और उनसे बोला, महाराज, आज आपके लिए अनमोल तोहफा लाया हूँ। कैसा तोहफा? तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आज मैं आपको सोने की बीट करने वाला पक्षी भेंट में दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? इस पक्षी को देखें, महाराज को केवल सोने की ही बीट करता है। ये स्वर्ण पक्षी है। राजा ने पास खड़े अपने महामंत्री की ओर देखा और पूछा, क्या ये बात सत्य हो सकती है? मंत्री महोदय ने उस शिकारी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख, क्या कोई पक्षी सोने की बीट भी करता है? ये पक्षी सोने की बीट ही करता है। महाराज, मैं सच कहता हूँ। सुबह हो या शाम इस पर विश्वास करना मूर्खों का काम है। सुबह हो या शाम इस पर विश्वास करना मूर्खों का काम है। महाराज, ये शिकारी पागल हो चुका है। मेरे विचार से इस पक्षी को छोड़ देना चाहिए। महामंत्री की आज्ञा का पालन हुआ और पक्षी को पिंजरे से छोड़ दिया गया। आज़ाद होते ही वो महल के बुर्ज पर जा बैठा और बीट की, सोने की बीट देखकर सभी भौचक्के रह गए। ये बीट तो सोने की थी। सोने की बीट वाला पक्षी राजा ने अपना माथा पीटते हुए अपने मूर्ख मंत्री की ओर देखा। पक्षी ये कहते हुए वहाँ से उड़ गया, हम सब मूर्ख हैं। पहला मूर्ख मैं कि इस शिकारी के जाल में फंस गया। दूसरा मूर्ख ये शिकारी जो सोने की बीट देने वाले पक्षी को आपको देने आया। तीसरे मूर्ख आप लोग कि शिकारी की बात पर विश्वास न किया। इसीलिए कहते हैं, हर काम करने के लिए उसे अच्छी तरह सोचो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला अहितकर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे द्वारा बताई गई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाना दोस्तों। मैं इसी प्रकार की और भी कहानी सुनाता रहूँगा।